की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सदा प्रवंश मंगलम श्री सद्गुरु मुखाम भजम। सदा प्रवंश मंगलम श्री सद्गुरु मुखाम भजम। सदा प्रवंश मंगलम श्री सद्गुरु। कुछ आवाज़ ऐसी खड़ा थी। एक बार सरकार स्वाद बहुत खराब हो गया। श्याम जी थे, श्याम साथी जी थे, यहाँ सरकार थी, उसके पास बैठी थी। महंत जी की सरकार की बात, श्याम जी की बात हुई कि सरकार का स्वाद बहुत खराब है, क्या किया जाए, कोई दवा काम नहीं कर रही। तो ने कहा, श्याम जी ने कहा कि सरकार भैया महाराज जी अनुष्ठान कराओ सरकार खिलाने। सो बोले ठीक। बोले कौन को है? बोले महाराज जी पे कहो। यदि विरक्ति नहीं ली थी हमने उस समय, तो बुलाया उन्होंने हमको, क्यों भाई तुम अनुष्ठान करोगे सरकार मंगल के लिए? हम तैयार हैं। तो बोले अनुष्ठान करो सरकार का कि मंगल के लिए। ठीक है, दिन में फरार किया करो, शाम को प्रसाद पा लिया करो। और जो सेठ जी का मकान था नहीं, उस मालूम होगा आपको, उसमें आप रहा करेंगे, वहीं आप सहने करेंगे। यहाँ प्रसादी भी थे वैष्णव दास जी, ये आपको फलाह बनाया करेंगे। ठीक है, हम मन लग गए, पाने लगे हम। अब क्या हुआ, एक बार हम 1 महीना का अनुष्ठान किया था हमने, 3 अनुष्ठान किए थे 1 महीना में। तो अनुष्ठान कहते थे हम, अनुष्ठान के बाद सरकार के पास जाते थे, थोड़ी बैठती थी वहाँ, कुछ समय तक बैठती थी, फिर चली जाती थी, थकी तो रहते ही थे। एक बार हम सरकार के पास गए, तब ध्यान नहीं है, कोई सरकार को पंखा कर रहा था, समझ में आ रही बात। तो उस पंखा वाले के पास हम गए, हमने कहा थोड़ा हम से बोले तुम बैठो, हम करेंगे पंखा। उन्होंने मन समझ में आई आपकी। हमने पंखा मंगाया तो बोले संकेत से ही सुनने का बैठो आप। श्यामदास जी, श्याम शास्त्री जी चांदा वाली थी, सो जब चांद के लिए गए, सोने चांद भी नहीं छोड़ी, समझ रहे। उनने पंखा नहीं, हम थोड़े बैठे, फिर हमने कहा कि चले जावे, मुनि बुलाते हैं, मुनि से मिले आवे रात में थोड़ा सा। हम चले गए। सरकार ने कहा भाई सरकार मथुरा जी के कमरा में जाओ, आप रुको, उनको बुला के लाओ। बोले क्या भाई का? बोले उनको बुरा लग गया है, बेचारे ऐसा अनुष्ठान कहते हैं, उनका इतना स्नेह है, और रात में आते कि थोड़ा हमारी सेवा कर ले में, तो इनने पंखा भी नहीं दिया और इनने चांद भी नहीं आपने दिए, इससे दुखी हुआ है मतलब। मैंने इतनी करना सरकार की, तो एक आदमी को भेजा उन्होंने कि उनको मतलब कहने का, हाँ सही, ये इतनी करना थी सरकार, वो कितना मन की जानते थे कि से दुखी हो गए, दुखी। ऐसे सरकार की अनेक ऐसी कथाएं ऐसी हैं। शेरों अंतर्यामी से सरकार में एक घटना वो जल्दी बताए दे रहे हम। एक हमने कहा सुना भी दी है कई बार। एक बार जब वहाँ गृहस्थ जीवन तो था ही, तो हमें बेचारे के सरकार से प्रार्थना कही थी, बोले देखो देखा जाएगा कभी। हमने कहा सरकार एक इनका का नाम सूदा जी का पद है, रहो जासिक अधम रहो जाति अधम अजामिल, रहो जाति अधम अचानक सो। अब ऐसा कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा, बुद्धि तो खराब हो गई। एक उसका आए थे कि हे प्रभु सबका उद्धार किया नहीं आपने, लेकिन ये पापी अधम सुविधा से रह गया, इसमें कृपा नहीं हुई आपकी। तो हमने कहा सरकार सब जगह हुआ है, आप सिदारी नहीं। बोले देखो संयोग हुआ तो चलेंगे। तो हम मन में सोचते कि सरकार जब आएंगे तो पालकी में ले जाएंगे हम सरकार को। अब चिंतन वही होता रहता था हमेशा, ऐसे ये करेंगे ये करेंगे। एक दिन रात में हमने स्वप्न देखा कि सरकार आई, कि नाला है हमारे पास में, सरकार आ गए, महंत जी पास रात में है और नाले के पास किनारे बैठी हुई। हमने सोचा हम वैसे ही दौड़े, हम सरकार खड़े थे नाले के उस तरफ, समझ रहे आप, समझ में आ गई बात। तो हम वहाँ पर गए, सरकार हम दंडवत करी,
हम आ गए सरकार, बोले हाँ हम की सरकार है। हम सोचते कि पाल की व्यवस्था करेंगे, लेकिन पाल की व्यवस्था नहीं हो पाई। बोले कोई बात नहीं है सरकार, हमने कहा सरकार एक प्रार्थना करें, बोले कहिए हमारे कंधे पे बैठ जाइए। बोले हाँ ठीक है, समझ आ रही है बात। तो हमने बैठ गए और सरकार हमारे कंधे पे बैठ गए। कंधे पे बैठ गए तो हम खड़े हो गए। अब समझिए बात को, सरकार का एक चरण पीछे लटक रहा है, एक आगे लटक रहा है। तो हमने आगे के वाले चरण को लपेट के छाती से लगा लिया। सरकार ने दोनों हाथ हमारे मस्तक पे रखे, पकड़ना है ना। और हम नाले में तेरे हम चले आए। अब सड़क पे ऐसे सड़क से हम चले जा रहे हैं। एक रूंद कहाऊ तुम जानते होगे, देहातों में जहाँ चारा घास काटा जाता है, तो एक रूंद थी हमारी। तो हमने सरकार की रूंद है। क्या रूंद माने क्या होता है? हमेशा का यहाँ घास काटा जाता है। बोले अच्छा आप नहीं है हम सब। अब देखना बहुत स्वप्न तो हुआ। तो हम सड़क चले जा रहे, तो हम बल्दोगढ़ पहुँच गए। सरकार कंधे में रखे बल्दोगढ़ पहुँच गए। बासलार बल्दोगढ़ में रहती थी। वहाँ एक हमकी सरकार बल्दोगढ़ आ गया। अच्छा हम तो वहाँ पर एक मुसलमान हो गया है, बहुत भक्त। वो संत लोग उनको बहुत सम्मान करते थे। संत बीच में रहता था, संत बहुत सम्मान करते थे उसको। तो हमने कहा सरकार के मुसलमान हो, बोले सुनाओ उसके विषय में। उसकी कथा सुनाने लगी। तो सरकार नीचे उतर पड़ी, पहाड़ियाँ थी। उसको चाय सुन रहे, समझ कुछ आवाज़ ऐसी है। उनको उसको चाय सुन कर सरकार नाचने लगे, नृत्य करने लगे। सरकार नाचते नाचते गिर गए वहाँ पर। गिर गए तो हम दौड़े, तो सरकार को यहाँ पर चोट लग, खून ओ हम दौड़े। अपने देसी भाषा में हमारे मुँह में लूगे लग जाए, हमारे मुँह में लूगे लग जाए। हमने क्यों कहा सरकार की दशा हो गई। और ज्यों कि हम सरकार गिरे, हम समाज तो हमारी नींद टूट गई। समझ गए आप? नींद टूट गई है भैया। अरे हम कहाँ थे, कहाँ हो रहा था। रामनवमी का समय, सत्य बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे हम। रामनवमी का समय था। हम वो हैतलाल यहाँ पर आए। उस सरकार को पट्टी बंधी थी। हाँ, उस चारों में तेल लगाती थी। सुनो सरकार पट्टी कैसे बंध गई? बोले बंध गई ऐसी। दूसरे दिन हमने कहा सरकार ये पट्टी बंधने का कारण तो दास है। हम सत्य बोल रहे भैया। सरकार बोली हाँ भाई, पत्थरों में कहीं गिरा दिया हुआ आपने। आई समझ में? सब हमने कहा पट्टी बंधने का कारण तो दास है। तो सरकार बोली हमारे कहीं पत्थरों में आपने गिरा दिया होगा। अब वो तो हम जानते थे ना, किसी भाषा को भी नहीं बताई थी। अब वो सबके कहाँ जाने लगे, हम जाने के कहाँ से बोल रहे। कितने ऐसे अंतर हमारी सरकार कितनी इतनी घटना है सरकार की। याद आई तो बता दिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।